Good morning, students. From today onwards, we are going to start your online classes. So I hope you all are ready for this. Now let's start the numerical portion of the electricity. So series का हमने already कर लिया है. Now we are going to start your parallel registers. Now जो numericals है आपका total registers in parallel combination. Okay? तो सीरीज़ में आपको पता है सीरीज़ में हम लोग सारे रजिस्टर्स को एक ही वायर से कनेक्ट करते हैं, राइट। बट इन अ पैरेलल में क्या होता है, उसको पैरेलली कनेक्टेड करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि देखो एक ये फिर दूसरा रजिस्टर, थर्ड वन, फोर्थ वन, जितने भी रजिस्टर आप उसको पैरेलल वे में कनेक्ट करोगे, राइट। अब यहाँ पे जो है हमारा अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, जब कभी भी रिलेशन देखोगे आप अपने V, I, R, जब इन तीनों का रिलेशन आता है तो हम ओम्स लॉ यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपका करंट फ्लो हो रहा है और ये V हो गया, ठीक है, वोल्ट। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, और I की जब वैल्यू निकालनी होगी तो V अपॉन R हो जाएगा, राइट। नाउ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सीरीज़ में आप सबको पता है सीरीज़ में जो करंट है वो सेम फ्लो होता है, बट जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट डिफ्लेक्ट होता है, राइट। अगर सपोज करो यहाँ पे 10 एम्पियर का आपका करंट फ्लो हो रहा है तो किसी में 2 एम्पियर जाएगा, किसी में 3 एम्पियर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये डिफ्लेक्ट होता है। तो हम यहाँ पे क्या किया, हमने सीरीज़ किया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो I की वैल्यू है तो V अपॉन R, इसको सॉल्व करो, देख क्या I इज इक्वल टू वी आर, ये फर्स्ट इक्वेशन था, उसी के बेसिस पे हमने I2 किया। जब I1 यहाँ से लिया है तो ये आपका क्या हो गया, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। जब इसमें से हमने कॉमन ले लिया सब कुछ तो हमारे पास देखिए V अपॉन RP यहाँ पे ये पैरेलल रजिस्टर का है, ठीक है, RP ये पैरेलल रजिस्टर का है, राइट। तो V अपॉन RP इज इक्वल टू V हमने सब में से कॉमन ले लिया इन तीनों में से, तो बचा हमारा 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो V से V कैंसिल आउट होने के बाद बचा 1 अपॉन RP, मतलब 1 अपॉन जो पैरेलल रजिस्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सो इसी के बेसिस पे अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, राइट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको बताते हैं कि यहाँ पे हमने दो रजिस्टर लिया R1 और R2। हमने अभी दो ही रजिस्टर से हमें इसका पैरेलल रजिस्टर का मतलब निकालना है ओम्स कितना होगा। तो पैरेलल रजिस्टर में जब हम लेते हैं तो उसका फॉर्मूला तो मैंने आपको आगे बताया। अब यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, मतलब ये पैरेलल रजिस्टर इन कॉम्बिनेशन, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो जाएगा। सीरीज़ में क्या होता है, जैसे RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके, ये होता है। बट आपके पैरेलल में 1 अपॉन में आ जाता है, ठीक है। तो ये 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, तो आपका R1 है 10 और R2 दिया है 40। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो 40, एलसीएम लेने के बाद 40 आएगा, तो 4 प्लस 1, तो मतलब आंसर आपका आया 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 5.40। तो मीन्स RP आपका 8 ओम्स आएगा, क्योंकि जब हम अभी हमने 1 अपॉन RP लिखा हुआ था, ठीक है, पैरेलल रजिस्टर। जब हम इसको रेसिप्रोकल हटाएंगे इसका, ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो हमारा RP इज इक्वल टू 8 बचेगा, क्योंकि 1 अपॉन 8 था यहाँ पे। जब ये इसका रेसिप्रोकल से चेंज किया इसको तो 1 अपॉन 8 जो था वो 8 ओम्स हो गया, ठीक है। सो आई होप पैरेलल का आपको समझ में आ गया होगा। पैरेलल का फॉर्मूला ऐसे होता है, तो इसके बेसिस पे किया जाता है जब हमारे पास दो रजिस्टर्स होते हैं ना। अब हमारे पास देखो मल्टीपल ऑफ रजिस्टर हमने यहाँ पे लिया क्वेश्चन नंबर 2 में। हमारे पास यहाँ पे कितने 5 रजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3, R4, R5। तो उसमें हमें पहला फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, टोटल R इन करंट एंड टोटल करंट, ठीक है। मतलब पहले वाले में सर्किट फाइंड आउट करना है, फिर टोटल करंट। जब पैरेलल का भी पहला जो क्वेश्चन हमने किया था वहाँ पे R1 और R2 दो पैरेलल में रजिस्टर्स कनेक्टेड थे, तो हमने सिंपल क्या किया, R1 प्लस R2 ले लिया। तो उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे इसे।
जब ये 3 आ जाएगा तो अब 3 के लिए देखिए हमें कैसे करना होगा। तो पहले सिंपल वाला सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 10 ओम का एक रजिस्टर है पहला और दूसरा है 40 ओम्स का। तो ये सेम हमने ऊपर निकाला था, तो ये हमने इसको लिया R डैश 8 ओम आ गया, ठीक है। अब इन तीनों को लेने के लिए हमें R डबल डैश का हम यूज़ करेंगे, राइट। नाउ R डबल डैश का जब हमने यूज़ किया तो 1/R3 किया, 1/R4, 1/R5, राइट। नाउ सबकी वैल्यू पुट कर दिए। 1/R3 की 30 थी, 1/R4 की 120, 1/20 एंड 1/60। जब R डबल डैश किया, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई R डबल डैश की वही 10। तो हमें तो टोटल रजिस्टर फाइंड आउट करना है। तो टोटल रजिस्टर के लिए हमें R = R डैश प्लस R डबल डैश। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा पहला आया था 8 ओम और दूसरा आया है 10 ओम। तो ये टोटल हो गया हमारा 80 ओम, ठीक है। तो हमारा टोटल रजिस्टर फाइंड आउट हो गया। नाउ हमारे पास जो अब सेकेंड है उसमें हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना है। टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि आपके पास V है, R है, I निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ के बेसिस पे हम यहाँ पे V = IR, ये तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, और I निकालना है तो I सिंपल हो जाता है, I = V/R, ये जो फॉर्मूला है, राइट। तो I हमने लिखा, हमारे पास वोल्ट वहाँ पे क्वेश्चन में दिया था 12 वोल्ट है, एंड दी R आपका 18 रजिस्टर। जब इनको सॉल्व कर लोगे तो आप 2/3 एम्पियर आएगा, ठीक है। आप इसको 12/18 भी एज इट इज़ लिख सकते हो या फिर कट करके सॉल्व करके लिख सकते हो। ओके, सो आई होप ये दोनों समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन में गिवन है आपका ये 12 वोल्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब इसको देखिए कैसे ये कनेक्टेड है। यहाँ पे आपके पास 4 रजिस्टर दिए हुए हैं, राइट। R1, R2, R3, R4, ये जब चारों हमारे ऐसे हैं तो आपको ये दिख रहा है कि ये देखिए पैरेलल में अभी नहीं है। तो पैरेलल करने के लिए हमें अभी ये हमारा सीरीज़ में कनेक्टेड है। जैसे ये है ना, तो ये सीरीज़ में मतलब एक ही वायर से कनेक्टेड है। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम इन दोनों रजिस्टर्स को, पहले और दूसरे रजिस्टर को क्या करेंगे, उनका सीरीज़ में निकाल लेंगे। सीरीज़ निकाल लेंगे तो हमारे पास एक बन जाएगा ये R1। जैसे हमने ये R1 और R2 को मान लीजिए सपोज सीरीज़ में कर दिया, तो सीरीज़ का फार्मूला होता है RS = R1 + R2 होता है, ठीक है। इसको भी सेम एज सीरीज़ में कर लेंगे। जब सीरीज़ कर लेंगे तो इसका अल्टीमेटली फिगर कैसा होगा वो दिखाती हूँ मैं। पहले सॉल्व करते हैं इसको। नाउ R डैश हमने लिया, एक है 10 और 15, 10 और 15 लिया तो 25 ओम आया R डैश का, ठीक है। फिर R डबल डैश लिया तो R3 और R4 को हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन बनाया उसका, तो 50 ओम आया। अब देखो इसका अल्टीमेटली फिगर कैसे बन गया। 10 और 15 किया तो ये 25 ओम का बन गया, ठीक है। और ये नीचे वाला बन गया आपका 50 ओम का, 50 ओम का। अब इसको जब इसका डायग्राम हमने बनाया तो डायग्राम जो बना इस तरीके से, और आपका ये 15 वोल्ट V मतलब गिवन है यहाँ पे। नाउ देखा हमने, फिर 25 और 50 ओम इस तरीके से ये कनेक्ट हो गया, और 15 वोल्ट का आपको गिवन है। अब ये पैरेलल में हो गया। पहले क्या था, सब सारे वायर्स ऐसे कनेक्टेड थे, तो इसको सीरीज़ में है ये। अब हमने जब किया सॉल्व इसको तो ये पैरेलल में ऐसे कनेक्टेड हो गए, राइट। पैरेलल में कनेक्टेड होने के बाद 15 वोल्ट का यहाँ पे हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ट्रांसफ़र कराया। नाउ अब जब ये फिगर आ गया तो ये तो आपके लिए इजी है कि 1/Rp = 1/R + 1/R2, ठीक है। फिर 25 इसको R1 और R2 की जगह पे R डैश और R डबल डैश कर लीजिए, ठीक है। तो 1/25 एंड 1/15, तो 52 + 1 ये आपका 3/50 आया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है Rp = 50/3, इसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने, क्योंकि 1 रेसिप्रोकल था पहले, ये मतलब रेसिप्रोकल में था, इसको हमने चेंज कर दिया तो ये आया 50/3। नाउ अब आपको बोला गया है इसमें करंट फाइंड आउट करने के लिए, टोटल करंट। तो करंट अब V R I तीनों रिलेशन है, इट मीन्स कि आपका वो यहाँ पे जो चीज़ फाइंड आउट नहीं है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो V = IR होता है,
और आपको I निकालना है तो V/R हो गया, राइट। नाउ जब I की वैल्यू लेनी है तो V आपको दिया हुआ है यहाँ पे 15 वोल्ट, और जो आपका R है यहाँ पे रजिस्टर है, कितना हो गया टोटल वो रजिस्टर आपका दिया हुआ है 50 × 3। हमने सॉल्व किया तो 50/3 ये आया 3, इसको सॉल्व किया तो 3 और 10, तो आंसर आपका आ गया यहाँ पे 9/10 एम्पियर, राइट। सो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी, ओके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।